वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सारे कैंडिडेट चाहे जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनके लिए महत्वपूर्ण ही है। साथ ही साथ जो पैरामेडिकल के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली रेलवे का हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। साथ ही साथ जो और भी जो कैंडिडेट हैं पैरामेडिकल के उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण होगा। मतलब सारे कैंडिडेट चाहे जिस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन ये महत्वपूर्ण है। थंबनेल पर हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, चूँकि बहुत से कैंडिडेट का डिमांड रहता है कि स्पेशली उसके लिए भी कुछ बताइए, लेकिन ये कॉमन है, जो पैरामेडिकल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है। और साथ ही साथ जो है जो भी कैंडिडेट हैं जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सारे कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सीएट बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग को बात करेंगे। और सितंबर 2021, ठीक है 2021 मतलब 2021 में टेंटेटिव डेट भी आ गया है। टेंटेटिव है, ये क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो पूरा सेशन आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, मे बी 8 से 9 मिनट का सेशन होगा, ठीक है। तो पूरे सेशन को मैं जल्दी जल्दी आपको स्पेशलाइज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सेशन लाने का मेरा उद्देश्य क्या है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर सितंबर 2021 टेंटेटिव और जितने भी पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए पूरी चीज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप जानेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो 2019 में निकला हुआ था, ठीक है 2019 का जो नोटिस है उसको मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा, तेज़ी से हल्का हल्का हाईलाइट करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूँगा, ठीक है। क्वालिटी का अगर इशू होगा तो आप जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, मैं भी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वालिटी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 दिसंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन था कि इट इज प्रपोज टू सेट अप ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सीएट बोलते हैं टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट सर्टेन ग्रुप सी, ठीक है, पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन इंस्ट्रूमेंटलाइटेज ऑफ द गवर्नमेंट। साइलेंट फीचर ऑफ द प्रपोजल आर गिवन इन द एनेक्चर। तो देखिए थोड़ा सा आवाज़ जो है बीच में गड़बड़ हो गया है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि इट इज प्रपोज टू सेट अप ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट सर्टेन ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट इन द गवर्नमेंट एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन इंस्ट्रूमेंटिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। साइलेंट फीचर ऑफ द प्रपोजल आर गिवन इन द एनेक्चर। तो एक ऐसा उद्देश्य रखा गया कि जो सीएट को लाया जाए और जो नॉन गस्टेड पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी का उसमें जो है इसमें शामिल किया जाए, ठीक है, नॉन गस्टेड पोस्ट को। तो निश्चित रूप से आपका जो रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया की बात करें तो वो भी नॉन गस्टेड पोस्ट में ग्रुप सी में ही आता है। पैरामेडिकल नर्सिंग ऑफिसर सभी जो है इसके तहत आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरिंग टू ज्वाइन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब्स एट ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट सर्टेन ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट आर इक्विवेलेंट पोस्ट आर रिक्वेस्ट टू सेंड देयर कमेंट टू द प्रपोजल। तो मैंने एक प्रपोजल मांगा गया था भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट पेंशन एंड ट्रेनिंग की तरफ से मांगा गया था, जो 2 दिसंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन आपको दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम मांगा गया था कि देखिए एक कॉमन एग्ज़ाम हम लोग कराना चाह रहे हैं, जो सारे एग्ज़ाम तो तरह तरह का जो एग्ज़ाम होता है उसको रिगार्डिंग जो है एक सिंगल एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका एक प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से बनाकर भेजा गया कि आप इसमें क्या आपकी सहमति है, क्या सहभागिता है। तो वो डेट था 2 दिसंबर 2019। आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा देखेंगे, खुद समझ में आएगा आपको कि मैं किस तरह से आपको कहाँ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 28 अगस्त 2020 को, ठीक है 28 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर आया, ठीक है, एक ऑर्डर आया, आदेश आया, सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सबऑर्डिनेट पोस्ट, ठीक है। आगे क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेम टेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑल कैंडिडेट एट द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, particularly those in rural area aspirant
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, and with few to set a new standard of equity and inclusiveness in recruitment, government has decided to set up a national recruitment agency NRA as an autonomous and self-reliant body to conduct a common eligibility test CET to shortlisted candidate for vacancies of group B non-gazetted post, group P gazetted post which are exempted from consultants with UPSC Group C post in the government and equivalent post where no such classification exists, and instrumentalities of the government through a computer based online tier first examination के लिए जो है एक एजेंसी के चयन के लिए एक ऑर्डर निकला था 28 अगस्त 2020 को। तो इसमें जो है सीएट से फ़ायदा जो है, पहला फ़ायदा तो आपको मिल गया निश्चित रूप से। इसका वीडियो जो है जब पहले नोटिफिकेशन आया था तो मैं सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से दिया था, और आप देख लेंगे जाकर वीडियो सेशन में, तो उसमें मैंने बताया था सीएट के बारे में। इसके बाद जो है सीएट का सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि बहुत तरह का जो अलग अलग आपको एग्ज़ाम दे रहे थे ग्रुप बी और ग्रुप सी जो नॉन गेस्टेड पोस्ट है, उसके लिए एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ठीक। दूसरा फ़ायदा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में ही एक ऑनलाइन सेटअप तैयार करने के लिए आदेश दिया गया है, ताकि कैंडिडेट का जो इधर उधर जाने में, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के जो कानपुर के कैंडिडेट हैं उनको जाना पड़ता था दिल्ली, और जो दिल्ली कैंडिडेट हैं उनको जाना पड़ता था चेन्नई। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लंबा दूर का जो डिस्टेंस है, उसको शॉर्ट करने के लिए, कम करने के लिए जो है इस तरह का एक प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से आया कि सेटअप किया जाए इस टाइप से कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कैंडिडेट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो अच्छा प्रपोजल है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर लास्ट मैंने पढ़ा था कि थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें पार्टिसिपेट किसको किसको करा रहा था। तो टू बिगिन विथ एनआरए शैल कंडक्ट ए सेपरेट सीएट फॉर द 3 लेवल ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी 12th पास एंड द मेट्रिकुलेशन 10th पास कैंडिडेट फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज कैरिड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज एंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस। तो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है कि 3 तरह से सीएट कराया जाएगा। जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से मैट्रिक इंटर का अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस लेवल पर जितने वैकेंसी आपको आएगी उसके लोअर लेवल पर भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरह मान लीजिए किसी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन 12th क्लास है, तो 12th अगर पास करता है, 12th लेवल पर सीएट एग्जाम देता है, अगर उसको पास कर जाता है कैंडिडेट, तो उसके लिए 10th 12th दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है। उसी तरह 10th वाला कैंडिडेट जो लोअर क्वालिफिकेशन उसके पास है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, तो एसएससी कर रहा है, रेलवे कर रहा है और आईबीपीएस कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में अगर देखा जाए तो यूपीएससी छोड़कर यही 3 संस्था है जो नॉन गस्टेड पोस्ट और गस्टेड पोस्ट की बात की जाए तो भी अधिक से अधिक कैंडिडेट को मौका देता है, ठीक है। इसमें एसएससी भी है, आरआरबी भी है और आईबीपीएस भी है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है सभी कैंडिडेट के लिए कि आपको किस तरह से जो है तैयारी करनी है, क्या करना है, और देखें मतलब किस तरह से सीएट के बारे में आपको सचेत रहना है, ठीक है। सीएट के बारे में किस तरह से आपको सचेत रहना है, आपको इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन है। आगे देख लीजिए इसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है कि देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाय ए कैंडिडेट टू अपेयर इन द सीएट, ठीक है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आप 5 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं। आप जितना, जब तक आपको जो भारत सरकार का रूल है जो यूआर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, उनके लिए होगा। तो वही सी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं इसलिए शॉर्ट लिस्टेड कर दिया आपको, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है मैं देख लेता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको लगातार जो है इन्फॉर्म करता हूं। तो इसमें देखिए मेंबर बनाया गया है, चेयरमैन बनाए गए हैं, एनआरए को एनआरए के होंगे, ठीक है। तो एनआरए का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया था और आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो निश्चित रूप से चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वो मेंबर रहेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के, ठीक है। तो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सबके जो मेंबर हैं, चेयरमैन जो हैं वो मेंबर रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है तो देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उस पर ही चर्चा कर रहा हूँ, समय तो बर्बाद करना नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण समय है। और देख लेते हैं इसमें, चलिए।
पैसे की भी बात जिक्र की है, कितना इतना पैसा जो दे रहा था, पैसे से हम लोग को क्या लेना देना है, हम लोग को तो वैकेंसी चाहिए कैंडिडेट के लिए। चलिए अब जो है महत्वपूर्ण बात, देखिए साइलेंट फीचर्स भी दिया हुआ है, तो 10th-12th के लिए एसएससी जो भी है सारा चीज़ तो मैंने बता दिया कि किस तरह से क्या होना है। महत्वपूर्ण बात की ओर मैं चलता हूँ, ठीक है, और महत्वपूर्ण बात को मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये आपका महत्वपूर्ण बात ये रहा, ये आपका महत्वपूर्ण बात। तो सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि सीईटी, ठीक है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन सितंबर में संभव, एक संभावना व्यक्त किया गया है, टेंटेटिव है कि सितंबर में होने जा रहा है। जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री हैं, और सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन परीक्षा कराने को हो चुका है एनआरए का गठन, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने एनआरए के फुल फॉर्म आपको ऊपर बताया। तो सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा हो गया। देखिए 19 में नोटिफिकेशन आया, 20 में ऑर्डर दिया गया, और देखिए 21 के मार्च महीने में आज जो है 14/3/2021 को आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो सीईटी का आयोजन सितंबर में संभव। केंद्रीय कार्मिक, थोड़ा हिंदी में है, मैं पढ़ देता हूँ, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं वो भी सुनेंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सीईटी का पहला आयोजन इस साल सितंबर में होने की संभावना है। सीईटी का आयोजन कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एनआरए का गठन किया जा चुका है। जितेंद्र सिंह ने कहा, युवाओं खासकर सरकारी नौकरियों के भर्तियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर इस साल से सीईटी का आयोजन देश भर में किया जाएगा, ताकि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया जा सके। ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी बदलाव वाला ये सुधार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवाओं के लिए उनकी गहरी चिंता का वजह से संभव हो पाया है। तो ये उनका मानना है, मैं उस पर विशेष कुछ नहीं बोलूँगा, जो बात है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनआरए एक मल्टी एजेंसी निकाय होगी, ठीक है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीईटी का आयोजन करेगी, ठीक है। आगे देख लिए, अभ्यर्थियों के साथ साथ इसका फायदा उन लोगों को भी होगा जिन्होंने विभिन्न केंद्रों पर जाकर कई परीक्षाओं में सम्मिलित होना वित्तीय रूप से मुश्किल हो लगता था। निश्चित रूप से एक तो पैसा का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, 1000-2000 का फॉर्म भरते भरते कैंडिडेट परेशान हो जाते थे। साथ साथ जो है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जो इधर से उधर जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग था, उससे राहत मिलेगी। जितेंद्र सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि एनआरए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय होगा। इसकी जिम्मेदारी कुछ वर्गों के लिए, ठीक है, मतलब वर्ग कहने का सेंस है कि पोस्ट के लिए, यहाँ पर समझें, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड करने की होगी, जिसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा होता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अपना समय जो है इधर उधर व्यस्त ना करके आप तैयारी में लग जाइए, और आपके पास समय बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच।